राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, आज बताएंगे आपको पूर्णिमा और मावस की कहानी। साथियों, किसी विद्वान पंडित ने बताया पूर्णिमा को गरीब घर में विवाह करना और मावस का अमीर घर में करना, क्योंकि दोनों बहनें थी वो, और एक मेहनती थी, एक थी निठल्ली। तो ऐसे ही जैसे विद्वान पंडित ने बताया कि ये तो मेहनती है, मेहनत कर भी गुजारा कर लेगी पूर्णिमा बेटा तो, और मावस जो है, मावस मेहनत करके गुजारा नहीं कर पाएगी। तो ऐसी विवाह हो गया उनका, एक का गरीब घर में हुआ, एक का अमीर घर में हुआ। तो विवाह होने के बाद जो है उसमें घमंड आ गया, और पैसे की कोई कमी नहीं थी, मावस को घमंड आ गया जैसे। तो उसने अपनी बहन को भी बुलाना उचित नहीं समझा। जैसे शिव चर्चा करवाई उसने। शिव चर्चा में मावस के महीने में शिव चर्चा करवाते हैं, जो उनके अन्न धन की कभी भी कमी नहीं रहती, खुद भी कर सकते हैं या करवा भी सकते हैं। तो जैसे शिव चर्चा करवाई तो उन्होंने शिव चर्चा में गई पूर्णिमा, बुलाई भी नहीं और बिन बुलाई गई, तो गेट पर बैठ के ही ऐसे ही शिव चर्चा सुनी और प्रसाद भी नहीं दिया मावस ने। सगी बहनें थी दोनों। मावस ने पैसे की इतनी घमंड था मावस को, उसने अपनी बेइज्जती समझी। अगर उसकी गरीब बहन उसके घर आई तो उसमें भी उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई, और प्रसाद भी नहीं दिया उसको। ऐसे ही बिन प्रसाद के चली गई। सबको प्रसाद दे दिया, अपनी गरीब बहन को प्रसाद नहीं दिया। साथियों, गरीब आदमी कोई भी आए घर पे, उसकी इज्जत करना सीखिए और उसका उतना ही सम्मान करिए जितना आप अमीर आदमी का करते हैं। तो फिर ऐसे ही चली गई वो पूर्णिमा। तो रास्ते में जाती जाती सोच रही थी कि मैं जा तो रही हूँ अपने घर, अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि प्रसाद तो लेके जा नहीं रही। बच्चे कहेंगे कथा में गई थी मम्मी मौसी के घर और प्रसाद नहीं लेकर आई। तो जाते जाते यही सोच रही थी। सोचते हुए कहती है, इससे तो मैं अपने पीहर चली जाती हूँ, ना जाने वहां से कुछ मिल जाए तो बच्चों के लिए लेकर चली जाऊंगी। तो मेहनती थी पूर्णिमा, रास्ते में जा ही रही थी। रास्ते में एक अम्मा मिली, चौतरे पर बैठी हुई थी, तुलसा जी लग रही थी उनके पास। तो वो तुलसा जी माता थी, अपना रूप धारण करके बुढ़िया के रूप में बैठी थी, बुढ़िया माई के रूप में बैठी थी। तो जैसे वो आती हैं, मिलती हैं अम्मा से, अम्मा को चरण स्पर्श करती हैं तो बोलती हैं, अम्मा ठीक हो? यूँ कि हाँ बेटा ठीक तो हूँ, पर एक काम करो, मेरी तुलसा मैया सूख रही है, आप उसमें जल दे दो। तो ऐसी पूर्णिमा ने तुलसा मैया में जल दिया। तो तुलसा मैया ने उनको आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, सदा सुखी रहो, जब आना बेटा लौट कर तो मेरे से मिलके जाना। आगे चलती है, कालका मैया दिखती है। कालका मैया दिखती है, वो भी बूढ़ी अम्मा का रूप धारण करके बैठी हुई रहती हैं। तो जाते जाते कहती हैं, बेटा आई गई हो तो मेरे मंदिर की जरा सफाई कर दो, क्योंकि भक्त आते हैं सफाई करते नहीं हैं। आप मेरे मंदिर की सफाई कर दो और लौटते वक्त मेरे से मिलके जाना। आगे चलती हैं रास्ते में तो फिर मिलती हैं गंगा मैया। तो गंगा मैया मिलती हैं तो गंगा मैया बोलती हैं, बेटा आप आ तो गए हो, मेरी गंगा मैया की सफाई कर जाओ, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं और नहाकर चले जाते हैं, गंदगी फैला जाते हैं, सफाई कोई करता नहीं है, आप मेरी गंगा की सफाई कर जाओ। तो गंगा मैया जो है बूढ़ी मैया का रूप धारण कर कर बैठी रहती हैं। गंगा मैया की जैसे पूर्णिमा सफाई करती हैं, वैसे ही नाव में बैठ के पार करती हैं, अपने घर जाती हैं। तो उनकी नाव फूलों से सज जाती है। तो जब पीहर में जाती हैं तो उनकी भाभी बड़ी खुश होती है, क्योंकि मेहनती थी पूर्णिमा, मेहनती थी तो मेहनत करती थी। तो बुढ़िया उनकी भाभी जो है बड़ी खुश होती हैं, गले मिलती हैं, और भाभी एक थैला दे देती हैं, उसमें साड़ी रहती है और साड़ी वगैरह अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं। तो भाभी बोलती है, दीदी इसको अपने घर ही जाकर खोलना। तो एक थैला भाभी देती है, फिर लौट के आती है, एक थैला उनको गंगा मैया देती हैं, बेटा इसको घर लौट कर ही खोलना। तीसरी जगह आती है, कालका मैया मिलती है, ऐसे ही वो भी थैला दे देती हैं। तो वो थैले संभल नहीं पाते तो अपनी साड़ी को एक साड़ी निकालती हैं थैले से और पुरानी साड़ी में उसको बांध लेती हैं। बांधने के बाद थैला जैसे देती हैं वो कालका मैया देती हैं, तो वो भी
इकट्ठा करके एक जगह थैली में रख लेती हैं, एक जगह साड़ी में रख लेती हैं तीनों थैले। चौथी जगह आती है साथियों तो हमें तुलसा मैया मिलती है, उनको तुलसा मैया मिलती है तो वो भी एक थैला देती हैं। तो ऐसे ही उनके पास 4 थैले हो जाते हैं बड़े बड़े। जाकर खोलती हैं, एक थैले में उनके सोना चांदी निकलता है, दूसरे में उनके खूब अच्छे अच्छे कपड़े निकलते हैं, तीसरे में उनके घर में जो हीरे मोती निकलते हैं, और चौथे थैले में उनके घर की सुख शांति निकलती है। साथियों, सुख शांति बहुत जरूरी होती है। भले ही हम गरीब हों पर सुख शांति से ही हमारे घर में बरकत होती है। घर में लड़ाई झगड़े भी नहीं करने चाहिए। भले ही हमें सुबह के समय रोटी खाकर शाम की ना उम्मीद हो, पर फिर भी सुख शांति बहुत जरूरी होती है, सब्र बहुत जरूरी होती है। तो यही कहते हैं साथियों, अगर हम शिव चर्चा करवाते हैं सावन के महीने में, अगर पूर्णिमा पर मावस पर शिव चर्चा करवाते हैं साथियों, तो देखना बहुत हमारे घर में बरकत होती है। अन्न धन की हमारे घर में कभी भी कमी नहीं रहती है। ये शिव चर्चा हमें ये सीख देती है, हमें अगर पैसे हमारे पास कितने भी हो जाएं, किसी गरीब आदमी को देखकर मुंह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे सिर्फ जिसकी वो होती है वैसे ही वो अपने जीवन व्यतीत करता है। गरीब अपने मन से कोई नहीं रहता है, कोई नहीं चाहता है हम गरीब रहें, सब सोचते हैं हमारे पास पैसा रहे। इसीलिए हम कहते हैं गरीब आदमी की कभी भी हमें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, हमें अपने बराबर का समझना चाहिए, क्योंकि रोटी गरीब आदमी भी खाते हैं और अमीर भी खाते हैं। ये गरीब अमीर के ऊपर कहानी है। क्योंकि देखा आपने, जब मावस ने घमंड दिखाया तो उनका भी कुछ नहीं रहा, क्योंकि फिर मावस पूर्णिमा के घर जाती है तो देखती है सब कुछ है उनके, तो पूरा मकान अच्छा बन गया है, कोठी बंगले हो गए हैं, हर चीज की कोई कमी नहीं, नए नए कपड़े हैं, नई नई साड़ियां हैं, नए नए गहने हैं, हर चीज की कमियां, ऐश्वर्य है, लक्ष्मी की खूब मौज है, और घर में सुख शांति भी है। सुख शांति साथियों बहुत जरूरी होती है। तो मावस पूछती है पूर्णिमा से, पूर्णिमा तुम तो पहले बहुत गरीब थी और ऐसे अमीर एकदम से कैसे हो गई? पूर्णिमा ने अपना पूरा हाल बताया। तो वैसे ही मावस करती है, मावस भी जैसे जाती है ऐसे ही बुढ़िया माई मिलती है तो कहती है कि मैं नहीं करूंगी, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। आगे चलती है तो कालका माई मिलती है, मैं नहीं करूंगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें घमंड था साथियों, उनमें घमंड भी था और पैसे की बू भी थी। क्योंकि जब भी कोई काम करते हैं हमारे कपड़े खराब नहीं होते, हमें सीख मिलती है। हमें हर चीज की, कोई भी काम हम करते हैं हर काम से हमें सीख मिलती है। सीखने वाले सीख जाते हैं, ना सीखने वाले वो अनाड़ी होते हैं। हर चीज से सीख मिलती है, बर्ताव से भी हमें सीख मिलती है साथियों। आगे चलती है गंगा मैया मिलती है तो गंगा मैया भी ऐसी बोलती है, बेटा मेरी गंगा की सफाई कर दो। तो वैसे ही बोल देती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। नाव में बैठ के पार करती है तो उसकी नाव में कांटे ही कांटे हो जाते हैं। पीहर में जाती है साथियों, मावस पीहर में जाती है तो पीहर में जाके भाभी बोलती है कि कहाँ से आ गई निठल्ली, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, ऐसे बोलती है भाभी उनको, मावस को। तो भाभी जो है उसकी सो जाती है, कहती है भाभी मैं आई हूँ, आ जा तो बैठ जाओ। तो सोई हुई रहती है कि भाभी मैं जा रही हूँ, जाओ तुम्हारी विदाई वहीं पे पहुंच जाएगी घर पे, ऐसे बोल देती है भाभी। तो साथियों घमंड जो है, घमंड छोड़कर, निठल्लापन छोड़कर तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे निठल्लेपन से भी हमें किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम वीडियो को विराम देते हैं साथियों। शिव चर्चा आप जरूर करवाएं सावन के महीने में, देखना आपको बहुत तरक्की होती है। शिव चर्चा से भी बहुत सीख मिलती है, हमारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म होते हैं उनका जो है नाश होता है शिव चर्चा से। आप शिव चर्चा कभी भी करवा सकते हैं सावन के महीने में, आप खुद भी कर सकते हैं। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण।